हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूँ। आज जानते हैं क्लास 11 का टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट मेजर व मापन। और आज हम करेंगे एरर्स यानी कि त्रुटि पे कुछ क्वेश्चंस। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने, द फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय, मैं कह सकता हूँ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a की पावर 4 की पावर 2 की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय d। नाउ द परसेंटेज error in A is 2%. The percentage error in B is 3%. The percentage error in C is 1%, and the percentage error in D is 2%. Find the percentage error in X। वो कह रहे हैं एक भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि x बराबर a की घात 4 b स्क्वायर c का क्यूब बटा d स्क्वायर में दी जाती है। कहेंगे एक भौतिक राशि x बराबर a की घात 3 b का स्क्वायर सी ए की घात 4 सॉरी हाँ ए की घात 4 बी स्क्वायर सी क्यूब बटा डी स्क्वायर द्वारा दी जाती है। ए में प्रतिशत त्रुटि 2% है, बी में प्रतिशत त्रुटि 3% है, सी में प्रतिशत त्रुटि 1% है, और डी में प्रतिशत त्रुटि 2%। एक्स में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात है। क्या हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, चलिए नोट कर लें इसे। तो हमें यहाँ पर x का मान दे रखा है a की घात 4 b का स्क्वायर c का क्यूब c की घात 2। हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन में x। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकाल, फ्रैक्शनल एरर होता है x का, हम जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर अनुपातिक त्रुटि। डेल्टा x अपॉन x इंटू 4 को आगे करके डेल्टा a अपॉन a प्लस फिर 2 को आगे फेंक के, क्योंकि पावर्स है, हमने पावर्स में देखा था, डेल्टा b अपॉन पावर 3 है तो 3 को भी आगे रख के डेल्टा c अपॉन में c
एंड देन क्योंकि ये डी ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, लेकिन जब भी ऐड हमारे पास एरर्स होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं, ये बन जाएगा डेल्टा डी अपॉन में डी। ये है हमारे पास फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन बी प्लस 3 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन सी प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन डी। क्या कहेंगे हम इसको? हम इसको कहेंगे ए में अनुपातिक एक्स में अनुपातिक त्रुटि जो है वो है 4 गुणा ए में अनुपातिक त्रुटि प्लस 2 गुणा बी में अनुपातिक त्रुटि प्लस 3 इंटू सी में अनुपातिक त्रुटि प्लस डी प्लस 2 डी में अनुपातिक त्रुटि। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसे 100 से, यानी कि गुणा करते हैं 100 से, है ना, 100 से गुणा करने पर सौ से जैसे ही गुणा कर देंगे यहां बन जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन में डी टू 100। अब क्या हो गया, ये बन चुकी है प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर। लिखेंगे परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी। क्या कहेंगे हम? एक्स में प्रतिशत त्रुटि जो है वह है 4 गुना ए में प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 गुना बी में प्रतिशत त्रुटि प्लस 3 गुना सी में प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 इंटू 2 गुना सी में प्रतिशत। सिंपल। बाकी हमें क्वेश्चन में यही रखा है। एक्स में अगर हमें एरर निकालना है परसेंटेज एरर इन एक्स, तो परसेंटेज एरर एक्स को पता कैसे कहेंगे? परसेंटेज एरर इन एक्स को हम कहते हैं, यानी कि हम कहेंगे एक्स में प्रतिशत त्रुटि को वो है डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स गुणा 100। ठीक, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा 100, यानी कि परसेंटेज एरर इन एक्स बराबर। सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। 4 की जगह 4 रखेंगे इनटू ए की जगह क्या आ जाएगा? आप देखो ए में है ना, तो ए में हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ए में जो परसेंटेज एरर है वो है 2%, तो हम रखेंगे 4 इंटू 2%, डायरेक्ट 2% रख देंगे यहाँ पर, प्लस फिर हमारे पास क्या है 2 गुणा बी में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि 2 गुणा परसेंटेज एरर इन बी, यानी कि यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू, अब बी का देखो परसेंटेज एरर कितना है क्वेश्चन में, बी का परसेंटेज एरर हमें दे रखा है, बी का परसेंटेज एरर हमें दे रखा है 3%, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 3%, फिर प्लस रखेंगे, है ना। फिर क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 3 गुना सी में प्रतिशत त्रुटि, तो 3 को 3 रखेंगे गुणा, अब सी में कितना परसेंटेज एरर है, सी में क्वेश्चन में देखिए कितना परसेंटेज एरर हमें दे रखा है, सी में हमें परसेंटेज एरर दे रखा है 1%, यहाँ पे लिख देंगे 1%, 3 गुना 1%, प्लस अब आती है बात डी की, तो डी का फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डी आ रहा है 2 इंटू, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और देखो डी में जो प्रतिशत त्रुटि हमें दे रखी है, यानी कि परसेंटेज एरर दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना दिया है, डी में हमें दे रखा है
2%, बस लगा दें 2%, दो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 यानी कि द परसेंटेज एरर इन एक्स, यानी कि एक्स में प्रतिशत त्रुटि होगी 4 दूनी 8%, प्लस की जगह प्लस, 3 दूनी 3 कम 3%, 2 दूनी 4%। ये हम बना सकते हैं 8, 8 6 14, 14 और 3 17, 17 4 21% हमारा यहाँ पे बन, ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 20% हमारा क्या बन जाएगा, एक्स में परसेंटेज एरर जगह 21%। सिंपल किया। चलिए आराम से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे फटाफट से, देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज एरर इन एक्स 4 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी। एक्स में जो प्रतिशत त्रुटि होती है वो 4 गुना ए में प्रतिशत त्रुटि के बराबर हो गई, प्लस 2 गुना बी में प्रतिशत त्रुटि, प्लस 3 गुना सी में प्रतिशत त्रुटि, प्लस 2 गुना डी में प्रतिशत त्रुटि। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है, देखो फॉर्मूला पार 4 4 आगे चला जाएगा, परसेंटेज एरर ए में आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, परसेंटेज एरर बी में आ जाएगा, ये 3 जो पावर आगे चली जाएगी, सी में परसेंटेज एरर आ जाएगा, डी जो है बनेगा माइनस आई के ऊपर, लेकिन जब भी हम एरर की बात करते हैं तो माइनस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस को ही कंसीडर करेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस 2 टू परसेंटेज एरर इन डी। परसेंटेज एरर एक्स में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 में आ जाएगा 4 इंटू 2%, 2 इंटू 3%, 3 इंटू 1%, 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 21%, ठीक है। 21% हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें फिर से दे रखा है ऐसे ही, एक फिजिकल क्वांटिटी है y और उसकी वैल्यू है 3 a की पावर 2 b की पावर 3 अपॉन c स्क्वायर d क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमें दिया हुआ है, हमसे बोला है परसेंटेज एरर इन ए, यानी कि ए में प्रतिशत त्रुटि हमें दे रखी है 3%, फिर है परसेंटेज एरर इन बी, बी में प्रतिशत त्रुटि हमें दे रखी है 1%, परसेंटेज एरर इन सी, सी में प्रतिशत त्रुटि हमें दे रखी है 2%, और फिर दे रखा है परसेंटेज एरर इन डी, यानी कि डी में प्रतिशत त्रुटि हमें दे रखी है 2%। मान लो हमसे पूछा है फाइंड परसेंटेज एरर इन वाई, वाई में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखिए तो हमें निकालना है परसेंटेज एरर वाई में, तो वाई बराबर हमारे पास फॉर्मूले में दिया है ए स्क्वायर बी का क्यूब सी स्क्वायर डी क्यूब, तो वाई बराबर है ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर डी क्यूब। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 बराबर 2 डेल्टा सॉरी इंटू 100 नहीं, पहले हम फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे, तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन में सी प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन में। अब परसेंटेज एरर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे किससे, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 100 से गुणा, 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा सी अपॉन में सी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू 100। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। परसेंटेज एरर जो y का है ये है हमारे पास प्रतिशत त्रुटि y में,
तो और इस पूरे का मान देखो हमें कितना दे रखा है, इस पूरे का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3%। 2 गुणा 3% प्लस प्लस फिर यहाँ पर 3, तो 3 गुना ई में देखो कितना परसेंटेज एरर दे रखा है, 1% हमें दे रखा है, तो बन जाएगा 3 into 1% प्लस डेल्टा 200, तो डेल्टा सी अपॉन सी 200 का मान है 2, तो बन जाएगा हमारे पास 2 into 2%, 2 into 2%, और फिर हमें डेल्टा डी में मान दे रखा है, यानी कि हमें डी में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है 3 गुना कितना दे रखा है, देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2% डी में भी, तो 2% हम यहाँ पर भी लगा दें। बस अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारे पास है। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई यानी कि वाई में परसेंटेज एरर, वाई में प्रतिशत त्रुटि जो है वो बन जाएगी 6%, प्लस 3 एकम 3%, 2 दूनी 4% और 3 दूनी 6% या 6%, तो इन्हें ऐड कर लें तो 6 और 3 हो जाएगा 9, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, तो 19% हमारा एरर आ जाएगा, किसमें, परसेंटेज एरर आ जाएगा, किसमें, वाई में, यानी कि वाई में हमारे पास प्रतिशत त्रुटि आ गई कितनी, 19%। चलिए नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल करेंगे, y बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर डी क्यूब डेल्टा वाई अपॉन वाई, पहले हम फ्रैक्शनल एरर लिख देंगे, ये 2 आगे चले जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस की जगह प्लस, 3 आगे चला जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी, हालांकि सी स्क्वायर ऊपर जाके माइनस का सी बन जाएगा, लेकिन जब भी एरर होता है तो हमेशा प्लस आता है, तो ये सी आगे जाएगा, अपनी पावर को फेंकेगा, तो 2 डेल्टा सी अपॉन में सी प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन में डी। 100 से गुणा क्यों किया, 100 से गुणा इसलिए किया क्योंकि हमें से परसेंटेज एरर बनाए, यह अनुपातिक त्रुटि यानी कि फ्रैक्शनल एरर है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 100 लग जाएगा, 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, प्लस की जगह प्लस, 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, प्लस की जगह प्लस, 2 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, प्लस की जगह प्लस, 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू। फिर हमने यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को रखा, 2 इंटू 3% ए में दे रखा था, 3 इंटू 1% बी में दे रखा था, 2 तो था ही, 2% हमें सी में दे रखा था, और 2% हमें किसमें दिया था, डी में। सबको मल्टीप्लाई कर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6, सबको जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, तो 19% हमारा फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर है किसमें। भाई अब ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे आप सभी को, एंड इसी के साथ यहाँ पर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे एरर में और प्रश्न की, एंड देन बढ़ेंगे हम डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि अब बात करेंगे विमीय सूत्र की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।